बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। 2 अगस्त साल 2026 एतवार के दिन का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। दिन चढ़ते जंगी सायरन बज चुका है। चीन की GHQ के अंदर बड़ी आम तरीन एंट्री हुई है। तालिबान और भारत का जो गठजोड़ है, इनके ऊपर अब पाकिस्तान और चीन मिलकर स्ट्राइक करेगा। बड़ी अहम तरीन यह खबर सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ इराक से बड़ा अहम तरीन मामला इस वक्त सामने आ रहा है कि वहां पर जो बड़ी तादाद में लोग जाते हैं तो वहां पर ईरान के मिसाइलों ने उनका इस्तकबाल किया है। तो ये आखिर मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे कि इराक के अंदर ये क्या मामला पेश आ रहा है। इन तमाम तर तफसीलात को तफसील के साथ देखते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर फरमाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। खबर यह है कि हर साल इस्लामी महीने सफर उल मुजफ्फर में लाखों मुसलमान और अकीदतमंद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के चेहलम की मुनासबत से इराक के शहर नजफ से करबला तक पैदल मार्च करते हैं। 40 वाक भी इसको कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़े सालाना अवामी इज्तिमात में से एक माना जाता है। लाखों की तादाद में लोग इसमें शामिल होते हैं। इस मौका पर ईरान से लाखों ज़ायरीन जमीनी और समंदरी रास्तों से इराक में दाखिल होते हैं। बड़ी तादाद में लोग पहले ही जब मुहर्रम उल हराम का माह मुकद्दस होता है तो उस वक्त ईरान के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर मुख्तलिफ जो मिज़ार वगैरह मौजूद हैं उन पर हाजिरी देते हैं। तो उसके बाद फिर जब चेलम का दिन होता है तो उस वक्त वो इराक की जानब पैदल मार्च करते हैं, पैदल सफर करते हैं। तो अभी एक ट्वीट सामने आई जिसमें बताया गया कि ज़ायरीन का इस्तकबाल ईरानी मिसाइलों से किया गया है। जंगी सूरत हाल खित्ते के अंदर, मशरक़ वुस्ता के अंदर बड़े लेवल पर हलचल जो मची हुई है, तो इसको कुछ लोगों ने नेगेटिव ले लिया कि यकीनी तौर पर जो बड़ी तादाद में लोग नजफ के अंदर दाखिल हो रहे हैं शायद उनके ऊपर मिसाइल जो है वो ईरान ने चला दिए हैं, क्योंकि ईरान से तो वो लोग जा रहे हैं, ईरान के मानने वाले हैं, ईरान की प्रॉक्सीज जो हैं वो इराक के अंदर काम कर रही हैं। तो ईरान भला ऐसे क्यों कर सकता है? तो मैंने कहा कि ये आप लोगों के साथ लाजमन शेयर किया जाए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ट्वीट के ऊपर। तो इसमें असल खबर ये है कि ये जो वहां पर बॉर्डर एरिया मौजूद है इराक और ईरान की सरहद पर, ये इस्तकबाल किया जाता है ईरानी मिसाइलों से। वहां पर नुमाइश की जाती है, ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। वहां पर मुख्तलिफ जो जिन लोगों के पास गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, उनके ऊपर भी वो मिसाइल का या किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल का या क्रूज मिसाइल का, किसी का भी वो वहां पर नक्शा लाजमी लगाते हैं, यानी अपने ताकत का इजहार करते हैं कि देखिए हमारे पास ये चीज मौजूद है, अमरीकी और उसके हवारियों को दिखाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि जो ज़ायरीन वहां पर जा रहे हैं उनके ऊपर चलाने के लिए चीज यूज होती है। तो चूंकि बड़ा अहम तरीन और बड़ा हसास तरीन ये मामला था, तो इसलिए ये चीज मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले क्लियर की है कि ये उम्मत मुसलमान के खिलाफ एक बड़ा प्रेपोगंडा जो है वो झूठा किया जा रहा है। आज GHQ में एक बड़ी अहम तरीन बैठक हुई है। खबर यह है कि रावलपिंडी से जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की सालगिरह के सिलसिले में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें पाक फौज के आला हुकाम और चीन के सफारती वफद ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में मुतय्यन चीनी सफीर ने पाकिस्तान और चीन के गहरे दिफाई ताल्लुकात को सराहा है। उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये ऐलान किया है कि चीन मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस और खतरात के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को तमाम शोबों ऑल डोमेन्स में बिला मशरूत और भरपूर ताउन फराम करेगा। मैंने पहले अर्ज की कि जितने भी, यानी पाकिस्तान चूंकि इस वक्त 2-3 मुहाजों पर लड़ रहे हैं। मई 2025 के अंदर जब से हमने भारत को शिकस्त फाज से हमकनार किया, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो है वो भारत की इतनी जरूरत तो नहीं हुई पाकिस्तान के साथ वो दोबारा जंगी माहौल गर्म करे, लेकिन ये है कि प्रॉक्सीज के थ्रू, तालिबान के थ्रू जो है वो मामलात आप लोगों के सामने है कि जब अफगानिस्तान का वजीर वहां पर गया है तो उसने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि हमारा तो और भारतीयों का DNA एक है। हालांकि इसने इस्लामी तारीख को मसक करके रख दिया है। ये एक इंतहा दर्जे की उसने अहमकाना बात की है, क्योंकि महमूद गजनवी जो है वो अफगानिस्तान से वो वहां पर जाकर मंदिर तोड़ने वाले हैं, वो जो है वो बुत शिकन है, बुत फरोश नहीं है। वो ये अल्फाज के अंदर झंडा बुलंद करते हैं और ये उसी सरजमीन से उठकर जाके कह रहे हैं कि हमारा और इनका DNA एक है। मामला ये है कि वहां से फंडिंग हो रही है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मामलात को भड़काना है। तो इसी वजह से अब चीन ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इस चीज के खिलाफ लड़ेंगे। वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया गया कि चीन मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस और खतरात के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के तमाम शोबों में
बिला मशरूत और भरपूर ताउन फराम करता रहेगा। इस मौका पर दोनों मुमालिक की क़यादत ने इस बात पर जोर दिया कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी खित्ते में अमन इस्तेकाम की जामन है और दोनों अफवाज के दरमियान ये मजबूत मुहिम जोई मुस्तकबिल में भी मजीद गहरी होगी। ये कोई पहली मरतबा तो नहीं है, आप भी जानते हैं कि जो राफेल किलर है J-10C वो भी चीनी साख्त ही हमारे पास जो मौजूद है। इसके अलावा J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो भी चीन से हमारे पास जल्द पहुंचने वाले हैं। ये भी बड़ी एक अहम तरीन पेशरफ्त है। तो चीन के साथ हमारे दिफाई मुआहदे बड़ी तादाद में मौजूद हैं अब भी, ये कोई नया मामला नहीं है। इसके साथ साथ जो जंगी सायरन है खित्ते के अंदर वो बच गए हैं, वो भड़क उठे हैं। मामलात ये पेश आ रहे हैं इस वक्त जनाबे वाला, बड़ी अहम तरीन जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूएस एम्बेसी इन इजराइल इज वार्निंग यूएस सिटीजन्स टू लीव द मिडल ईस्ट। फौरी तौर पर उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जितने भी मशरक़ वुस्ता के अंदर मौजूद हैं वो निकल जाएं। फिर आप देखें द यूएस एम्बेसी इन इजिप्ट इशू अ वार्निंग टू अमेरिकन्स लीव इमीडिएटली इफ टेंशन एस्केलेट्स। अगर जंग बढ़ती जाती है तो आप फौरी तौर पर मिडल ईस्ट को छोड़ दें। फिर यही स्टेटमेंट सामने आती है जॉर्डन से, उर्दन से स्टेटमेंट सामने आ जाती है कि आप जितने भी अमेरिकी शहरी हमारे मौजूद हैं एम्बेसीज के करीब जितने भी मौजूद हैं वो सारे के सारे मूव हो जाएं, वो सारे के सारे निकल जाएं। क्यों? क्योंकि अमेरिका अब एक बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग कर रहा है बमबारी करने की ईरान के अंदर, और फिर ईरान के अंदर जो ब्रिज हैं, ऑयल की तनसीबात हैं, पावर प्लांट्स हैं बिजली के, बुनियादी तौर पर इनको टारगेट किया जाएगा जो रिपोर्ट सामने आ रही है। इसी चीज को लेकर ईरान ने भी एक फरिश्त जारी कर दी है। उसने कहा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर, यूएई के अंदर और फिर इसके साथ साथ कतर के अंदर और इसके साथ साथ जो अमेरिकी हवारी मौजूद हैं खित्ते के अंदर, इनकी जितनी भी तेल की और ऑयल की तनसीबात और बिजली के पावर प्लांट्स हैं हमने इनको उड़ा देना है। तो इस हवाले से अब तक की ये बड़ी आम तरीन खबर है, खित्ते के अंदर बड़ी हलचल है और मुख्तलिफ जो फ्लाइट्स हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं गुज़श्ता वीडियो के अंदर उनके नाम और सारी तारीख वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि उन्होंने ब्रिटिश एयरलाइन है उसके अंदर और दूसरी सिंगापुर एयरलाइन है, उन सब ने कहा है कि हमारे जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने रूट्स उनके कैंसिल कर दिए हैं, फिजाई हदूद बंद हो रही है। तो खित्ते के अंदर कुछ बहुत बड़ा जनाबे वाला होने जा रहा है। तो ये कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। इसके साथ साथ जो सऊदी अरब और यमन के हूतीस के दरमियान मामला है वो भी अभी थमा नहीं है, बल्कि अब मजीद उसके अंदर भी एस्केलेशन जो है वो आती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब ने चूंकि ऐलान किया था कि हम जमीनी सतह पर भी अलबैजा जो सिटी मौजूद है यमन का, वहां पर जाकर डायरेक्ट जो है वो लड़ेंगे यमन के हूतीस के साथ और समंदर के अंदर भी इनका मुहासरा करेंगे, इनके खिलाफ जो है वो लड़ेंगे। तो इसी सिलसिले में आज तुर्किया के जो वजीर खारजा हैं हाकान फिदान, उनके साथ सऊदी अरब के वजीर खारजा ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, बातचीत हुई है और यमन के जो हूतीस हैं इस मामले को लेकर ही बात की गई है, क्योंकि यमन के हूतीस ने मुकम्मल सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करके रखी हुई है। उनको अब अफ्रीका से अपने एक लंबा रूट जो है वो यूज करना पड़ रहा है, जिससे उनको काफी ज्यादा माली अखराजात का सामना करना पड़ रहा है। तो एक उन्होंने इत्तेहाद कायम किया है जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है कि मिलकर इस रास्ते को हम साफ करवाएंगे। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।